करता हूँ बातें 10 on 10 नहीं करता किसी को ऑफेंड। मैं हूँ आपका होस्ट। वेलकम टू सितारे मस्ती में। द नेम इज GLENN Glenn। हेलो GLENN Glenn। वेल आपके लिए भी कुछ तैयार किया है मैंने। अच्छा। कैन आई गो टू माय फरहान अख्तर मोड? ओके। ऑलराइट। इट इज ये बॉलीवुड की स्टूडेंट ऑफ द ईयर रह चुकी हैं। कभी कभार ये हाईवे पर गुम हो जाती हैं, लेकिन हमेशा 2 स्टेट्स में मिलती हैं, हैप्पी एंड चीयरफुल। वेल ये लड़की है बड़ी ब्यूटीफुल, थोड़ी सी है चुल। बॉलीवुड में बना के रखा है इन्होंने अपना वट। Ladies and gentlemen, please welcome आलिया भट्ट। वेरी कूल। मैं वो फरहान मोड में चला जाता हूँ। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन किया। बट आई हैव टू टेल यू दिस, मैंने आपके डियर जिंदगी के टीजर्स नहीं कहूंगा, टेक्स देखे हैं। टेक्स। जिंदगी के 4 टेक्स। ये बड़ा ही यूनिक तरीका है कुछ मूवी प्रमोट करने का या थोड़ी सी झलकी दिखाने का। हाँ। ये 4 टेक थे क्या? मतलब टीजर नहीं, टेक समझ में नहीं आया। आई थिंक क्योंकि एक मे बी इट्स मेरा ये मानना है, इट्स लाइक अ मेटाफोरिकल रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि कभी लाइफ में एक टेक नहीं मिलता है। एज एन एक्टर ऑल्सो आपको एक टेक ही नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी लोग एक टेक पे कर देते हैं, कभी कभी 3-4 टेक लेने पड़ते हैं। जैसे कि लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, यू आर डिफरेंट फेजेस, यू डोंट गो थ्रू ओनली वन फेज। राइट। तो इसलिए दिस इज द 4 टेक्स ऑफ डियर जिंदगी। वेरी कूल। इसमें आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम है कायरा। शी इज़ अ 20 समथिंग यंग गर्ल। वो बहुत ही पैशनेट है, मूडी है, टेढ़ी है थोड़ी सी, यू नो शी गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, पर एट द सेम टाइम वो बहुत सेंसिटिव है, अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती है। इन शॉर्ट वेरी मच लाइक मी, वेरी मच लाइक एनी 20 समथिंग पर्सन। मैं गर्ल भी नहीं कहूँगी। आई थिंक इवन लड़के इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इमोशंस इतने आई थिंक रिलेटेबल है। और कभी कभी लाइफ में आप गुम हो जाते हो, कभी कभी आप लॉस्ट फील करते हो, यू नीड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। तो इसलिए वो एंटर जहांगीर खान। जहांगीर खान, तुम मुझे जग बुला सकती? एक ग्लास पानी मिलेगा? Yes, of course. From that jug. जग जो उन्हें आंसर्स देता है। बट यू नो वेरी इंटरेस्टिंगली, मैं ये सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि फिल्म मुझे बड़ी रियल लगी। यू नो हर एक चीज़ जो आप करती हैं, हमने भी कभी लाइफ में कहा है, पहले टेक में अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप कहती हैं आप आज़ाद होना चाहती हैं। I just want to be free. मैं आजाद होना चाहती हूँ सबसे। फ्री होना चाहती हैं। आई हैव सेड दैट सो मेनी टाइम्स। मैंने कितनी बार कहा मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ाद होना है, और जाकर कहीं पर एक वो मोमेंट आ जाता है। तो किस चीज़ से आज़ादी चाहती हैं? 90% मैं सच बोलूँ, आपको खुद से ही आज़ादी चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। You're running away from yourself. You're always running away from yourself. Most of the time आप constantly इसकी वजह से बोल रहे हो, उसकी वजह से बोल रहे हो, but at the end of the day जो भी प्रॉब्लम है आपके अंदर ही है। आप खुद में ही आप प्रॉब्लम ऐसे उलझाते रहते हो और सुलझा भी लेते हो। आप कौन से बुक्स पढ़ रही हैं आजकल? इतना डीप थॉट्स आपने इतना डीप डाइव कैसे किया, ये बताइए। व्हाट आर द बुक्स यू आर रीडिंग? I'm right now reading Twinkle Khanna's book. ओके, तो उसमें मतलब ऐसे एकदम डीप इंट्रिगिंग थॉट्स हैं? है बहुत अच्छे, बहुत ही फनी थॉट्स है, मैं ये कहूँगी। और ये शाहरुख खान के साथ काम करना, आई थिंक वो इस सदी के सबसे बड़े स्टार हैं। उनके साथ आपका रैपो कैसा है? ऑब्वियसली मैं आई थिंक इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट, ऐसे लगता है। He is. क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया है, यू नो पापा के साथ काम किया। ही स्पेंड टाइम विद हिम। इनिशियली मैं जानती थी, आई न्यू अबाउट शाहरुख खान द सुपरस्टार। मैं उनको बड़े पर्दे पे कितनी बार देख चुकी थी, बट आई नेवर न्यू एज अ पर्सन। अब मैं कह सकती हूँ दैट आई नो हिम एज अ पर्सन, मे बी नॉट 100%, ऑब्वियसली नोबडी एवर नोज एनीबॉडी 100%, पर मैं उन्हें जानती हूँ और पहचानती हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि हमारे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। बट शाहरुख ने आपके बारे में ये भी कहा था कि टू सून टू गुड, टू गुड टू सून। ये बड़ा ही मुझे कूल लगा ये स्टेटमेंट। और क्या होता है, लोग आपसे एक दूसरे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नहीं तुम्हें ये टाइप का ही रोल करना है। जैसे इफ यू सी यू डू बैक टू बैक एक्शन फिल्म, आप एक एक्शन हीरो से वो एक बन जाता है, ठप्पा लग जाता है, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर लेट पीपल पुट योर लिमिट्स फॉर यू। सो दैट्स द वे आई थिंक यू विल स्पीक। यू नो व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज, आपने सब टाइप का सिनेमा ट्राई किया। इन माय ओपिनियन देयर इज लॉट्स मोर टू ट्राई, लेकिन बहुत सारा आपने किया है। लाइक राइट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फिर हाईवे, फिर आपने उड़ता पंजाब में, व्हाट अ परफॉर्मेंस। थैंक यू। एंड नाउ ये फिल्म, जो मैं कहता हूँ ना कि ये फिल्म नहीं लग रही है मुझे, ये मेरी लाइफ लग रही है। इट्स माय लाइफ, आई एम लिविंग दैट जर्नी। अगर आप सेकंड टेक देखें तो वहां पर आप थोड़ी सी अपसेट हैं, पार्टी करती हैं। आई थिंक ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। हम सभी लोग उस एक फेज से गुजरते हैं। एंड एज इज नॉट अ बार, कोई बार नहीं होता यहाँ पर। ये सेकंड टेक के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दैट। क्या होता है ना, कभी कभी ओके फॉर एग्जांपल सब कुछ अच्छा जा रहा है और फिर सडनली कुछ
हो जाता है which is not in your control, Right. जिससे आपका मतलब पूरा अंदर का जो I'll use a big word, मानसिक संतुलन ऊपर नीचे हो जाता है। वेरी गुड, मानसिक संतुलन ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो आप क्या करते हो? यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ और यू हैव द स्ट्रेंथ टू टेक इट। तो जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं होता है, ये मेरा मानना है, are the ones that distract themselves, पार्टी करते हैं, you know, they drink, they do this, they do that, all those things to distract themselves. Okay. और मेरा ये मानना है कि that's not the best way, that's a temporary fix. पर ये think आप ये कहना चाहती हैं, don't be at the bar, be with the bar. be at the bar if you want to be, but don't use the bar as an excuse. मैं ये Bar, this कहूँगी, bar is better, no? this bar is always better, but मैं किसी को जज नहीं करूँगी। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि आपकी एक और अनोखी स्किल है, आप एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं, आप एक फैशनिस्ता भी हैं, आप सिंगिंग भी कर लेती हैं, लेकिन आप जोक्स भी बड़ा अच्छा क्रैक कर लेती हैं। हम दोनों एक फेस ऑफ करेंगे, आपके खराब जोक्स, मेरे खराब जोक्स, मैं कुछ नया लेकर आया लिखे हुए हैं। तो मैंने खुद लिखे हुए हैं आपके लिए स्पेसिफिकली। Okay. ऑलराइट, लेट्स बिगिन। आपसे स्टार्ट करें? मुझे मेरे सारे जोक खत्म हो गए। ट्राई करते हैं ना, चलिए ट्राई करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। चीटी और एक हाथी दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ। और चीटी हाथी को अपने पेरेंट्स के पास लेके जाते दिखाने के लिए, Okay. चीटी के पेरेंट्स को। और हाथी इज कम एंड डन वेरी गुड जॉब, यू नो, सच धज की एंड एवरीथिंग लाइक दैट एंड गिवन अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। और फिर हाथी के जाने के बाद मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। चीटी सेज व्हाई? लाइक बेटा, लड़का बहुत अच्छा है पर इसके 2 दांत बाहर है। वेरी बैड। दो बहनें होती हैं, जूली और सूली, दोनों जुड़वे होते हैं। 21 साल की उम्र में उनके पापा उनके लिए बस खरीद के देते, दो इंडिविजुअल बसेस, ठीक है, एज अ बर्थडे गिफ्ट। अचानक क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से जलती थी 21 ईयर्स तक। दोनों ने अपने सारा काला धन जो था बस में स्टैश करके रखा था। एक दिन क्या होता है, बसेस में से पूरा काला धन सब कुछ गायब हो जाता है। जूली ब्लेम करती है सूली को, सूली ब्लेम करती है जूली को। दोनों एक दूसरे के बसेस में जाकर चेक करने लगते हैं कि किसने क्या चुराया है किसका। आखिर में सूली जूली को क्या बोलती है? क्या बोलती है? ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। अच्छा, एक मोरनी ठान लेती है कि मैं बात नहीं करूंगी। दूसरी मोरनी को लगता है कि ठीक है, तुम बात नहीं करेगी तो मैं कोशिश करती हूँ कि तुम बात करो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ कहीं। तो वो कहाँ लेके जाएगी उसको? कौन से वाले बीच पे? नो आइडिया यार। बागा बीच। Why? You know why? टेल मी। मोरनी बागा मा बोले अधीरा। लव और कुछ चल रहे हैं, हाँ। बीच में गांव आ जाता है, गांव के बीच में एक वेल है, वेल के अंदर लव गिर जाता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार में गिरना चाहिए। नहीं, बिकॉज लव इज ब्लाइंड। I'm done. I surrender. डन। Glenn is the winner. इस राउंड के विजेता मैं। बट वेरी कूल यार, ये जोक्स आपको आए कहाँ से? साइकिल, रिसाइकिल, मतलब कैसे कर लेती हैं आप? मैंने लिखा, I did write these jokes. हाँ। Gauri's written these jokes, but it's fun to crack bad jokes at some time. I think बैड जोक्स ना कभी-कभी आपकी लाइफ में एक मुस्कान ला जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे आपका वो बिल्ली वाला जोक बड़ा पसंद आया। बिल्ली। आपको बताना चाहिए हमारे लिए, आप हमारे व्यूअर्स को आपको ये पूछना चाहिए, बिल्ली वाला। बिल्ली को, एक रिच बिल्ली को क्या बुलाएंगे? बोलिए। अरे बोलिए। बिलियनर। सही है। क्या अब आपने गौरी के बारे में बात की, उनके साथ काम करके आज कैसा लगा आपको? आई थिंक आफ्टर इंग्लिश ऐसी अच्छी फिल्म देना इज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फिल्म लाइक दिस। तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लगा यार। आई इवन मुझे इंग्लिश के टाइम पे भी ऐसे फीलिंग हुआ था, एंड इवन विद डियर जिंदगी, कि उनकी जो थॉट है बहुत ही सिंपल है। तो एक सिंपल थॉट में से शी इज मेड अ फुल फिल्म, बट यू कम टू दैट थॉट एट द एंड ऑफ द फिल्म। आप सिर्फ वहाँ एंड में पहुंचते हो। मैं बस आपको इतना ही कहना है, बाबा आलिया की जय हो। क्यों? हर बार आप इतनी फिलोसॉफिकल, इतनी डीप बातें करते हैं, मैं हो टच कर गई, जाती मोड है। में चली गई हूँ। अब मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर पूछूंगा। कहते हैं नेवर आस्क अ लेडी हर एज एंड अ मैन हिज पेचेक, लेकिन आप प्लीज बता दीजिए, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 23। एंड आलिया डज नॉट लाई अबाउट दिस, ओके? मैं झूठ नहीं बोलती। लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ अपने उम्र के बारे में। क्यों बोलूंगी मैं? एग्जैक्टली, आप इतनी छोटी, आप क्यों झूठ बोलेंगी? अभी टाइम है झूठ बोलने का। I loved your first song. आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। Love you जिंदगी। इतना पॉजिटिव फीलिंग आती है इस गाने को सुनकर। इट्स वेरी नाइस फीलिंग व्हेन यू लिसन टू सॉन्ग एंड आल्सो जस्ट गो टू हेल। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं, ऐसा मेरे को पता है। हाँ, तो मुझे लगा कि Just go to hell, oh दिल, just go to hell।
एंड वो जो गाना, जो रोमांटिक गाना है आपका और कुणाल कपूर का, बड़ा ही स्वीट सा गाना है उसकी। एक्चुअली देयर इज अनदर सॉन्ग कॉल्ड लेट्स ब्रेक अप, वो भी है। तो पहले लेट्स ब्रेक अप होता है, फिर जस्ट गो टू हेल होता है, जस्ट गो टू हेल के बाद डिप्रेशन होता है और फिर आई लव यू जिंदगी होता है। क्या बात है, दिस इज लॉट, इट्स अ प्रोसेस, फुल प्रोसेस। लेकिन प्यार में एक्चुअली प्रोसेस नहीं होता। आप कोई प्रोसेस नहीं होता ना। यू नो आपने एक बहुत ही फेमस गाना भी लिया और आपने बहुत ही अच्छी तरह गाया भी है इस गाने को, द ग्रेट इलायराजा। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। पहले तो आई जस्ट वांट टू से कि हम लोग बहुत ही खुश है, बहुत ही ऑनर्ड है टू हैव दिस सॉन्ग आर पार्ट ऑफ आवर एल्बम, क्योंकि जैसे कहा इलायराजा का गाना है, बहुत ही आइकॉनिक गाना है। बट ये गाने के जो बोल है, इट रियली वो हमारी फिल्म की इथॉस को बहुत मैच करता है। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है। एंड आई थिंक ये जो थॉट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि अपसेट होना, गम में होना बुरी बात है। राइट। कभी कभी गम में होना ठीक है, ताकि आप बाहर आके खुशी में जी सके। क्या बात खुशी है, से जी सके। क्योंकि आप इतना अच्छा गाती हैं, क्योंकि हमको हमेशा आपके गाने अच्छे लगते हैं। मैंने कुछ हिंदी गानों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आपको ये 2 गाने मुझे पहचान के बताने हैं कि कौन से हिंदी के गाने। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर दिस। सिस्टर इन लॉ, योर ब्रदर इज अ फैनेटिक, ओ लॉर्ड थ्रो सीड्स टू बर्ड्स। दीदी तेरा देवा दीवाना। नेक्स्ट वन, हियर कम्स ऑयली जैस्मिन सीक्रेटली अलोन आफ्टर टेकिंग शॉट। आई चिकनी चमेली, लास्ट वन, लेमन लेमन लेमन, रॉ रॉ रॉ, स्मॉल लेमन, गेट मी वन। नहीं बुढ़ा छोटा छोटा। Amazing, amazing. Quick rapid fire before we head up to our last section. आपको फुल स्पीड में हमें बताना है। ओके, are we ready? 1, 2, 3. एक क्रिटिसिज्म जो आपको अच्छी नहीं लगती आपके बारे में। कि मैं क्या बहुत यंग हूँ। ओके, नंबर 2, एक चीज जिसे आप बहुत ज्यादा घबराती हैं। डार्क। डार्क। ओके, एक चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकती। माय फोन। ओके, इंटरेस्टिंग। स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले आपको? हिंदी, स्ट्रेंजली। क्या बात है। एक ऐसी चीज जिसे आप करती हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप। मैं बहुत कुछ करती हूँ। एक चीज बताइए। पढ़ती हूँ। ओके, एक रूमर जो आपने आपके बारे में सुना है। कि मैं अपने एज के बारे में झूठ बोल रही हूँ। एक रूमर जो आप सही करना चाहती हैं आपके बारे में। कि मैं पिछली बार 3 दिन पहले गोवा में पार्टी करी थी। आई विश मैं गोवा में पार्टी करी थी। आपके वॉलेट में कितने पैसे? सिंगापुर डॉलर्स है। सिंगापुर डॉलर्स है। 500 1000 रुपए के नोट है मेरे पास, एक्सचेंज करेंगे प्लीज? नहीं नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सबसे हेल्दी स्नैक जो आप खाती है, चबाती इतने फुल डे? मखाना। व्हाट इज दैट? मखाना? व्हाट इज मखाना, प्लीज एक्सप्लेन। लोटस सीड्स पफ्ड अप। उसको मखाना बोलते हैं? मखाना। सितारे मस्ती में हमारे साथ थी आज आलिया भट्ट। Very, very candid, very, very cool, and as always, always chirpy, always smiling. Thank you so much, Alia. Thank you very so much. much.